नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र गोयल, सेक्सोलॉजिस्ट। टेस्टिकुलर बायोप्सी जो कि हम करते हैं जिन पेशेंट्स को एजूस्पर्मिया होता है, यानी कि जिनके सीमन में नील स्पर्म या जीरो स्पर्म होते हैं, तो टेस्टिकुलर बायोप्सी की जो विधियां हैं, जो पुरानी विधियां हैं, उनसे अब आज की तारीख में बहुत लेटेस्ट तरीके उसमें आ गए हैं। तो उसमें हम करते हैं, फर्स्ट चीज़ ये होती है कि लोकल एनेस्थीसिया में FNAB करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि हम टेस्टिस में एक स्कैल्प वेन से हम, और हमारे सिरिंज में एक स्पर्म प्रिजर्विंग मीडिया होता है, उसके साथ, और ये टेस्ट जो अब हम करते हैं वो पैथोलॉजिस्ट के साथ ना करके हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट के साथ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि पहले क्या होता था, टेस्टिस की बायोप्सी, टेस्टिस का एक टुकड़ा लेते थे, लैब में भेजते थे, और जब तक वो लैब में जाते थे फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते तो स्पर्म तो वैसे ही मर जाते हैं और वो पता नहीं क्या क्या रिपोर्ट करते हैं, और उसका फिर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस नहीं होता था। और अब जो हम टेस्ट करते हैं उसका प्रैक्टिकल और फाइनल रिजल्ट से उसका इम्प्लीकेशंस होता है। रीज़न भी कि हमने जब टेस्टिस से एस्पिरेट करके ट्यूब्यूल्स निकालते हैं, हम उसमें स्पर्म ना निकाल के या निडल से निडल से बायोप्सी करते हैं, निडल से हम कट करते हैं थोड़ा सा टेस्टिस का टिश्यू, और वो टेस्टिस की ट्यूब्यूल्स जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो बाहर निकाल लेते हैं, और उन ट्यूब्यूल्स को हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उसके अंदर से स्पर्म निकाल के वो टेस्ट करते हैं कि स्पर्म हमारे वायबल स्पर्म्स कितने हैं, और यदि वायबल स्पर्म्स हमें मिल जाते हैं तो उसको हम क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं लैब में, और उन स्पर्म्स को हम IVF के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बायोप्सीज होती हैं कि जहाँ पे हमें लाइव स्पर्म हमें मिलता है और उस लाइव स्पर्म को हम IVF में यूज़ कर पाते हैं, या उसको हम प्रिजर्व कर लेते हैं कि जब हमें स्पर्म मिल गया तो हम उसको क्रायो प्रिजर्व कर लिया, और अगली बार जब हम प्लान करते हैं वाइफ के साथ उनकी IVF प्लान करते हैं और एग को हैच करते हैं, तब हम उसमें IVF कर सकते हैं। या जिन केसेस में ये इनिशियल FNAB फेल हो जाती है तो उस केस में फिर हम ओपन करके माइक्रो TZ करते हैं, जिसमें हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि टेस्टिस में किस जगह पे स्पर्म हो सकते हैं, किस जगह पे ग्रेनुलैरिटी हमें मिल रही है, और वहाँ से हम टिश्यू लेके और फिर उस टिश्यू को हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखते हैं और वहाँ से हमें स्पर्म मिल जाता है तो उसको हम IVF में यूज़ करते हैं। क्योंकि एजूस्पर्मिया वाले पेशेंट्स में यूजुअली IVF की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जिनके स्पर्म जीरो हैं तो वो दवाई गोली से या किसी मेथड से बहुत मल्टीप्लाई होकर नेचुरल प्रेगनेंसी वाले कैटेगरी में नहीं आते हैं, या जिनके ब्लॉकेड होते हैं, या फिर हम उस केस में फिर ये होता है कि हम उसमें ऑपरेट करके उनकी नसों को जोड़ते हैं, जिसमें वैसो एपिडिडोस्मी चीज़ें कहलाती हैं, वो चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार अब आज की तारीख में ऐसा हो गया है कि IVF इतना कॉमन हो गया है तो लोग अब उस ऑपरेशन की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसकी सक्सेस उस ऑपरेशन में भी उतना ही एक्सपेंसेस लग जाता है जितना IVF में होता है। तो लोग अब उस नसों के रिपेयर वाले ऑपरेशंस में आज की तारीख में बहुत कम आते हैं, जो कि 5-10 साल पहले हम वो रिपेयर्स वाले ऑपरेशन ज़्यादा कर रहे होते थे। आज की तारीख में वो सब चीज़ें अब IVF से ज़्यादा होती हैं। धन्यवाद।